तारिक भाई, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो वाहिद खबर इस कॉन्फ्लिक्ट में आई थी वो उसको हिंदुस्तान के सबसे नोटोरियस जर्नलिस्ट है, मैंने आज तक उसका कभी नाम भी नहीं लिया, वो नाम लेके भी अपने आप को खुद को डिस्क्रेडिट करने वाली बातों से पढ़ पढ़ के सुनाई थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट करके कि जी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को घर बुलाया और उनको कहा है जातीय बनाम में कि भाई इंडिया से पंगा मत लेना, इंडिया के साथ अग्रेसिव ना होना, इंडिया के साथ पीस पे बात करना, आराम से बात करना। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वैसे तो बहुत फरमाबरदार है अपने भाई के, लेकिन यहाँ पर मामला शहबाज शरीफ साहब के अगर हाथ में होता तो शायद कुछ लेवरेज दे भी देता। कि यहाँ मामला उनके हाथ में था नहीं। यहाँ मामला, मैं अभी अंग्रेज़ों को, अमेरिकन को उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्हें ये तो नहीं पता था कि इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान चलाएगा। अमेरिकन एनालिस्ट कह रहा था अमेरिकन चैनल बैठ के, लेकिन इंडियंस को ये एग्जैक्टली पता था, टेक्नोलॉजी का तो उनको नहीं पता था कि चलाएगा। एग्जैक्टली पता था कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना, ही इज़ अग्रेसिव और वो नहीं छोड़ेगा। और उन्होंने तो बहुत अजीब अजीब से लफ्ज़ भी कहे कि वो इस तरह का बंदा है जिसने जंग उसके सर पे सवार हुई हुई है जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक। तो वो तो मुझे पता है कि जनरल आसिम मुनीर की वजह से वो अब मामला यहाँ तक पहुँचा, उन्होंने स्पेयर नहीं किया फिर। लेकिन अब ये सवाल जो उठ रहे हैं कि नेशनल लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की तरह जेल में भी नहीं है, उनकी पार्टी किसी पाबंद सलासल भी नहीं है, आप का भाई प्राइम मिनिस्टर है, आपकी बेटी सीएम पंजाब है, आप खुल के बोल सकते थे सर, ट्विटर पे बोल सकते थे। आपकी स्पीच से लोगों में वलवला आता, जब आप एग्जाइल में थे, इंग्लैंड में बोलते थे तो आपकी पार्टी में वलवला आ जाया करता था। क्यों नहीं बोले नवाज शरीफ साहब, क्यों खामोश रहे सारे उसमें? नेशनल लीडरशिप लीड क्यों नहीं किया, लोग सवाल कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कमाल भाई, गुजारिश ये है कि जो सूरत हाल का तजिया अभी आपके प्रोग्राम में हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उसके हवाले से बात करता हूँ और फिर जो दूसरा हिस्सा है आपकी गुफ्तगू का, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ज़रूर। देखिए, जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया इंडिया को, उस स्विफ्ट, प्रोफेशनल, एग्रेसिव, एक्यूरेट, टारगेटेड और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, ये चंद अल्फाज में कह सकता हूँ उस रिस्पॉन्स के बारे में। और उस पर दुनिया हैरान और शशदर है, क्योंकि इंडिया इस रीजन में ये समझता था कि शायद मैं यहाँ पे बहुत बड़ा मिलिट्री माइट हूँ और मैं इस खत्ते का सबसे बड़ा बदमाश हूँ जी। और वो ये साबित करने के लिए उसने ये जारियत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की। लेकिन जो जवाब उसे दिया गया और उसके अपने सिस्टम्स जब फेल हुए तो पूरी दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है इनविंसिबल है, ये नाकाबिल तस्खीर है अल्लाह ताला के फजल से। और एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह ये रिस्पॉन्स दिया है, आज पूरी दुनिया के लिए वो एक टेस्ट केस बन गया है, चाहे वो इंडिया के राफेल तैयारे गिराने हों या चाहे हमारा जो उनके ऊपर हवाई हमला था या हमारा जो मिसाइल अटैक था उनके ऊपर। तो एक तो ये बात है। जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर की आपने बात की है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि उनकी शख्सियत के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं पहली बात तो ये कि ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ। मैं उनके प्रोफेशनलिज्म को, उनकी क्लैरिटी को, उनके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं चीज़ों के बारे में और उनके अंदर जज्बा ईमानी कितना है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इज़ अ वेरी वेरी क्लियर हेडेड एंड अथॉरो प्रोफेशनल सोल्जर। ये हमें भी बात पता है और ये बात इंडिया को भी पता है। और उसके बाद जो हमारी बाकी जो मिलिट्री क़यादत है, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब एयर चीफ, उनके भाई हमारे साथ, मैं बता देता हूँ, हमारी कुलीग हैं, MNA हैं, और उनकी भी शख्सियत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये जो बातें मैंने नासिम के बारे में की हैं, उनमें भी ये सारी बातें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई माशाल्लाह सच्चे और खरे मुसलमान। और नेवल चीफ भी माशाल्लाह। सवाल ये उठ रहा है ना कि तो ये जो क़यादत है, अमेरिका और इंडिया के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा? तो नवाज शरीफ नहीं आ रहे, आगे साहब आ रहे, तो कौन करेगा बात? इस पे नवाज शरीफ साहब की आई, वो साइलेंट क्यों है? सवाल कर चुके हैं ना आप। जी सर, जी मैं वो कह रहा हूँ उस पे आ जाए, सवाल कर चुके हैं। जी, मैं आपसे जवाब का मुतमन्नी हूँ। मैं बिल्कुल आप उस तरफ आता हूँ। ये तो मैंने जो आपको मिलिट्री क़यादत है उसकी बात बताई, ये भी जरूरी था सर। अब बात है सिविल क़यादत की। जी जी। अच्छा, सिविल क़यादत जो है उसमें इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के। और मैं आपको ये बात बिल्कुल मालूमात की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूँ कि ये सारी जो इंगेजमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स गया है, इसके सारे फैसले मुशावरत से हुए हैं। और ये कभी भी नहीं होता कि किसी मुल्क के अंदर जो है वो एक तरफा फैसले, ये मुशावरत होती है अभी भी पॉलिटिकल साइड से भी। और आप देखें कि मैं एक और बात आपको अर्ज़ कर दूं, ये सारा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ और कामयाब हमला हुआ जिसने हमें इज़्ज़त दी, हमारे सब्ज़ हिलाली परचम को इज़्ज़त दी, इसके अंदर आपको बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह एक टीम नज़र आई है। वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है,
वो आपका मीडिया है, वो ISPR है, वो आपकी फौजी क़यादत जो मैंने आपको बताई है, पाकिस्तान की आवाम है, बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह नजर आई है। अब नवाज शरीफ साहब वाली बात बता दें, वो खामोशी पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? अगर आप में डिसइंटीग्रेशन होती, ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ, डिसइंटीग्रेशन होती, आपस में आपके राब्ते ना होते, आप बिल्कुल एक पेज पे ना होते और बिल्कुल हर वक्त राब्ते में ना होते, तो फिर सर आपका पॉइंट आ गया। अब सवाल मेरा तो हमारी जो पॉलिटिकल साइड है टाइम निकल गया, उसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, उधर जनाब अपना मैडम मरियम नवाज हैं पंजाब में, वो उनकी बेटी हैं। हमारे जो वुज़रा कैबिनेट मेंबर हैं, अगर मैं एक का नाम लूँ तो मैं समझता हूँ वो तो टाइम इतना नहीं होगा, वो तो लेकिन क्या हो गया सर? आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का रोल देखें, लॉ मिनिस्टर का रोल देखें, इसहाक डार साहब का रोल देखें, आज भी सारे बॉर्डर पे इकट्ठे नजर आए हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री। तो मुझे अब ये बताएं कि जब ये सारे लोग जो इन ओहदों के ऊपर हैं, जिन्होंने सर नवाज शरीफ साहब तो लीडर है ना, वो लीडरशिप की बात हो रही है, इनका क्या मुकाबला शहबाज साहब का या इसहाक डार साहब का नवाज शरीफ साहब से? मैं आपकी बात से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो टीम है जो मियां नवाज शरीफ साहब से गाइडेंस लेती है, मियां साहब से मुशावरत होती है, मियां साहब बिल्कुल लेते हैं। अभी हमारी जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब की आपके कैबिनेट फॉर्मेशन में तो होते होंगे, हम तो इसकी बात कर रहे थे। चले आपका ठीक है, आप कह रहे हैं मुशावरत होती है, खामोश मुशावरत हो रही है। आपको सुने ना, मैं आपको मिसाल इसलिए दी है कैबिनेट फॉर्मेशन की कि उसमें नवाज शरीफ साहब का मेजर किरदार है कि सर वो तो होना ही चाहिए। आपके आपस में वजारतें आप लोग तस्लीम कर रहे हैं, तो वो तो लीडर नहीं बता रहा ना किसको कौन सी वजारत मिलनी है। वो तो बात ठीक है आपकी, वो किसको जायज मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, बात तो इस वक्त मुल्क की हो रही थी। मैं हूं कि जी यार अब बात ही नहीं करने दे रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर रहे हैं बात मुशावरत के बाद जो तारिक भाई वजीर बन के आप टची हो गए, पहले नहीं आप इतना माइंड करते थे मेरे सवालों को। बता रहा हूँ जो मैदान अमल में है। अच्छा ठीक है, अल्लाह करे इस प्रोग्राम में आने वाला कोई बंदा माइंड नहीं कर रहा, कोई बंदा वजीर ना बने। चाह रहा हूँ ये मुस्तफा नवाज खोकर हो या फिजुल्लाह, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी 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 समझ आ गई बात आपकी, समझ आ गई। तो जी बस मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ कि जो आपको फेसेस नजर आए हैं ना मीडिया पे माशाल्लाह जी, वो बात करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए, वो आपके वो सोल्जर्स हैं। वो हम ये मुस्तफा नवाज को, हम भी सिपाही हैं, और मौलाना फजल रहमान को और कौम को उस तरह नजर नहीं आ रहा। नजर आपको वो आए हैं। मैं आपको अपना तज़किया देता हूं जी, ये दुनिया की पहली जंग हुई है। मेरी बात जो मेरे भाई मुस्तफा ने बात की है, आखिरी बात मैं मुज़ाकरात के हवाले से एक बात करूंगा कि बस ये आखिरी एक बात है, 2 जुमले हैं सिर्फ, कि जिस तरह अल्लाह ताला के फजल से एक टीम वर्क और हमारी अस्करी क़यादत ने भी और हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने भी अपना किरदार अदा किया है, मुज़ाकरात में भी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक है।